जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कन्हैया दयाल जी के पर। दोस्तों, क्या भारत में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की एक नई परिभाषा लिखने की कोशिश हो रही थी? क्या ऐसा हो सकता था कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास कोई अधिकार ही न बचे? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाते हुए कहा है, हम समाज को बंटने नहीं देंगे। तो आज हम समझेंगे कि आखिर यूजीसी के वो कौन से नियम थे जिन पर पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा मच गया। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 13 जनवरी 2026 को, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, एक नया नियम लेकर आया। नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। अब देखिए, कागज पर इसका मकसद बड़ा ही शानदार और नेक लग रहा था। कहा गया कि ये नियम हायर एजुकेशन में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए हैं और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, एक निष्पक्ष और एक समावेशी कैंपस बनाने के लिए हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर के नियमों में छुपी थी। और यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो था भेदभाव की परिभाषा को लेकर। यूजीसी ने जो नई परिभाषा दी, उसने समझिए कि पूरे देश में एक नई बहस ही छेड़ दी। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिएगा, ये इस पूरे मामले की जड़ है। 2012 का जो पुराना नियम था, वो एक तरह से यूनिवर्सल सुरक्षा कवच था। मतलब वो कहता था कि किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब सुरक्षा सबके लिए थी। लेकिन 2026 के नए नियम ने इस पूरी परिभाषा को ही सिकोड़ कर रख दिया। इसने कहा कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ किया गया भेदभाव ही माना जाएगा। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि तो क्या इसका ये मतलब है कि जनरल कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस का कोई छात्र भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता? अगर उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई रैगिंग होती है, तो वो किसके पास जाएंगे? इन नए नियमों के हिसाब से तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। बात सिर्फ परिभाषा तक ही नहीं रुकी। दूसरा बड़ा मुद्दा था इन नियमों को लागू करने का तरीका, जिसने आलोचकों के मन में ये डर पैदा कर दिया कि कहीं कैंपस में एक शक और डर का माहौल तो नहीं बन जाएगा। जरा इन तरीकों पर नजर डालिए। पहला, कैंपस में निगरानी रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात कही गई। अब आलोचकों ने सीधा सवाल उठाया, भाई ये कॉलेज है या कोई पुलिस थाना? इससे तो एक डर का माहौल बनेगा। दूसरा, इन्हीं नियमों में एक जगह लिखा था कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था भी हो सकती है। इस पर कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम जाति के आधार पर हॉस्टल बांट दें? ये तो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 का सीधा सीधा उल्लंघन है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक था, वो ये कि झूठी या जानबूझकर की गई गलत शिकायतों के लिए सजा का जो प्रावधान था, उसे हटा दिया गया। मतलब सोचिए, कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है और अगर वो आरोप झूठा भी साबित हो जाए तो उसे कोई सजा नहीं होगी। जाहिर है, जब देश भर में इतना विरोध हुआ तो यह मामला आखिरकार भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार, एक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी की। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, हम समाज को बंटने नहीं देंगे। भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी ही चाहिए। ये एक सीधा संदेश था कि कोर्ट इन नियमों को समाज को बांटने वाला मान रहा है। कोर्ट ने यह भी माना कि भेदभाव की ये जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, वो एम्बिगुअस है, मतलब अस्पष्ट है और कंट्रोवर्शियल है, यानी कि विवादास्पद है। कोर्ट का मानना था कि इन नियमों की भाषा को दोबारा जांचना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि क्या ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ मेल खाते भी हैं या नहीं। और यहीं पर बात आती है हमारे संविधान की, जो कि एक तरह से एग्जाम पॉइंट भी है। हमारा अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर हैं, और अनुच्छेद 15 किसी भी आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। हमारा संविधान हर एक नागरिक को बराबर मानता है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो जनरल हो या रिजर्व्ड। तो इन सभी दलीलों और संवैधानिक सवालों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के इन विवादित नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। मतलब फिलहाल ये नियम रद्द हैं और इनकी जगह 2012 के जो पुराने नियम थे, वही पूरे देश के सभी कैंपसों में लागू रहेंगे, जो हर छात्र को भेदभाव के खिलाफ एक समान सुरक्षा देते हैं। तो सवाल अब आप सबके लिए है दोस्तों, क्या भेदभाव के नियम यूनिवर्सल यानी कि सबके लिए एक समान होने चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
जय हिंद।